कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसाए विपन शुभ आश्रम जा। ये है बड़ा ही सुंदर समय है, चारों ओर शांति शांति नजर आ रही है, कहीं पर कोई निशाचर दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे अपना शेष 100वां यज्ञ पूर्ण कर लेना चाहिए। कहा भी है सठ सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस कुदास सुहाई। जिस तरह सज्जन पुरुष की संगति से सठ व्यक्ति सुधर जाता है और पारस रूपी पत्थर से लोहा सोना बन जाता है, इसी तरह हमें यज्ञ करने से भी कई लाभ प्राप्त होते हैं। जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञों में जो वेद मंत्र बोले जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जहाँ जहाँ तक मंत्रों की ध्वनि जाती है वहाँ वहाँ सभी जीवों का कल्याण हो जाता है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जो हवन कुंड में घृत साकिल्या औषधियाँ आहुति दी जाती है, इससे जो स्वच्छ धुआं निकलता है, इससे आकाश का वातावरण पवित्र। जय जब पूजा योग मुनि करही, अति मारिच अति मारिच अति मारिच स्वभाव से डरा। बुद्धि रूपेण संस्थान नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा। चलना चाहिए। देखत अग्नि साचर धावे राम हो रामा। चलना चाहिए। हमारे स्वभाव मारीच की आज्ञा हुई है, यदि कोई साधु महात्मा यदि वन प्रखंड में यज्ञ करते हुए पाया गया तो उसको वही उसकी मुंडी काट कर यज्ञ कुंड में छेक दो। चलना चाहिए। आए ये आकाश में उड़ाता हुआ धुआं, स्वाहा स्वाहा की आवाज मेरे कानों में घुस रही है। चलना चाहिए। कोई साधु महात्मा यज्ञ कर रहा है। स्वाहा। ओम चंद्र देवताभ्यो नमः करहे ओ पत्रो मुनि दुख पावे, करहे ओ पत्रो। देखो स्वाहा। देखो देखो अरे ढोंग ढोंगियों ने कैसा ये ढोंग रचाया है। माल मुफ्त का खाने को यज्ञ मंडप खूब रचाया है। अरे तिलक लगाकर जटा बढ़ाकर बाबा जी ये बन जाते हैं। दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू को बनाते हैं। ठहरो ठहरो, अभी खिलाता हूँ हलवा पूरी तस्मै तुमको नस नस ढीली करवाऊंगा। बंदी गृह में डलवा तुमको। है बाबा क्यों नहीं मानता? तुझे कितनी बार मना किया है, नहीं मानेगा। ले यज्ञ विध्वंस ही करना पड़ेगा। दुष्टो दुष्टो, बार बार आकर के तुम हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हो। इससे आपको क्या प्राप्त होता है, क्या मिल जाता है? इससे हमें बहुत खुशी होती है। अभी तो ये विध्वंस किया, अभी जाके केवड़ा में और बंद करवा। दुष्टो, तुमको यहाँ पर तुम्हारी मौत लाई है।
गजा ने मार के थप्पड़ किया तुमको सौदाई है। ए मिसल मशहूर दुनिया में अगर हो जाए चींटी के पर पैदा तो समझ लो खूब दिल में कि उसकी मौत आई है। तुम लोगों की मौत अब तुम्हारे समीप आ चुकी है। ए बाबा तू क्या बक 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 करता है? तूने क्या ये बक बक लगाई है? जिस मौत की तू बात करता उसको तो हमने बेच खाई है। अरे दुष्टो, मैं जानता हूं तुम्हारे मारने वाला इस पृथ्वी पर आ चुका है। वो भी अयोध्यापति महाराज दशरथ के सूरकुल में पैदा हो चुका है, जिसका नाम है श्री राम, और उन्हीं के द्वारा तुम लोगों की मौत निश्चित है। मैं अभी अयोध्या जाकर श्री दशरथ का दरवाजा खटखटाता हूं। श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ मिलाता हूं, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा विनाश होगा। ए बाबा, चाहे देखो लखनऊ जाओ चाहे कानपुर जाओ, आम ले आना, पके पके ले आना, आज ले आओ चाहे काल ले आओ, हम सब देख लेंगे। ए बाबा बंद कर दो। हट जाओ, ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध बढ़ जाए और श्री राम के पहले हम श्राप दे करके तुम लोगों को भस्म कर डालें। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहना, हरि बिन मरहना निश्चर पापी। क्या करूं जब भी तब मुनि कोई मर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरनो में भारा। क्या करूं, रात दिन ही चिंता सता रही है कि हमारा ये शेष सोमा यज्ञ पूर्ण होगा कि नहीं। क्या करूं, और बिना हरि के इन दुष्टों का नाश नहीं होगा। यो मिस देखो मैं पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। और आज इसी बहाने से अयोध्या में जाकर प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूंगा और महाराज दशरथ से बिना याचना करके श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लाऊंगा। ज्ञान वैराग्य सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखो भर नैना। ज्ञान वैराग जो सारे गुणों की खान है, आज ऐसे परमात्मा के नेत्र भर के दर्शन करूंगा। बहुविध करत मनोरथ, जात न लागी बात। करमंडल सरयू जल, गए भूप दरबार, रामा गए भूप दरबार। सहारे आपके जो हैं नित्य नई आपत्ति उठाते हैं। जबानें खींच ली जाती, अगर मुख से कुछ आए भरते हैं। उठे वो चक्क वाला हाथ कि चक्कर में असुराए, ऐसा ना हो कि ये धर्म के खम्भे हिल जाएं और गिर जाए। सेवक अखंड कल्याण वस्तु प्रणाम स्वीकारो। क्या महाराज दशरथ इस समय दरबार में है? अवश्य, महाराज दशरथ दरबार में ही है। तो जाइए आप हमारे आने की खबर महाराज तक पहुंचाइए कि बक्सर निवासी गादी नंदन विश्वामित्र आपसे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज, मैं जाता हूँ।
सेवक, राज दरबार को छोड़कर दरबार में कैसे चले आए? हे महाराज, प्रथम दरवाजे पर महामुनि विश्वामित्र जी खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि महाराज के दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है? हाँ महाराज। धन्य हो गया ये दशरथ। दशरथ की राजभूमि धन्य हो गई, जो एक महामुनि के शरण इस दशरथ की राजभूमि पर पड़े। हमें अयोध्या के समस्त विद्वानों को एकत्रित करना है और महामुनि विश्वामित्र जी की आगवानी के लिए मैं स्वयं चलूंगा। क्यों? वो आए मेरे यहाँ, धन्य हमारे भाग, चलो चलकर उनसे मिले प्रेम सहित। जब भी हमें किसी साधु संतों से मिलने के लिए हम जाते हैं तो उस वक्त मोह माया अभिमान इन सभी का हमें त्यागन कर देना चाहिए। इन सभी को त्याग देना चाहिए, तभी हमें फल प्राप्त होता है। कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। चलो हम चलते हैं और स्वयं भगवान करते हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ओले विप्र समान। हे शिव, आपके चरणों में यह सेवक दशरथ प्रणाम करता है, प्रणाम करता है। राजन, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आपके चरणों में यह दशरथ बार बार प्रणाम करता है। राजन, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यशबल प्रताप को, कल्याण वस्तु। आसन करें किसी। हे महामंत्री शमन, सरयू से पावन जल लेकर आओ, हम महामुनि के जड़ों को पखारेंगे। आज्ञा महाराज, स्वीकार है। चरण पखार किन अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। आज इस दशरथ के सभा और दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं है जिसे महामुनि के चरणों का चरणवत पान करने को मिल रहा। धन हो गया सब। सेवक, हमारे पुत्रों को बुलाया जाए, हमारे पुत्र भी इनके चरणों में इनकी रज को प्राप्त कर सके। बुलाया जाए। मुनि चरणन मेले सुतचारी, देख मुनि देह विसारी। प्रसन्न हो वत्सला, प्रसन्न हो वत्सला। वत्सला, आप विचार कर रहे होंगे कि जिस अयोध्या के विराट को कम करते हो, जिस अयोध्या के विराट राज सिंहासन पर हमारे पिता बैठा करते थे, उस पर ये तेजस्वी महात्मा कौन विराजमान है? मैं इन्हें बारे में आपको बता दूं, यह बक्सर के रहने वाले हैं, यह गांधी के पुत्र हैं। इन्हें महामुनि विश्वामित्र कहा करते हैं। इतने अपने घोर तपोबल से महामुनि की पदवी को भी प्राप्त किया है। इसलिए आप जाएं, इन्हें प्रणाम करें और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रणाम और श्री पूज्य पिताजी, आपके कथन हुआ अनुसार
आज ये राम को भी ज्ञात हुआ कि ऐस धरा पर ऐसे महान संत भी हैं जिन्हें सृष्टि के द्वितीय विधाता कहा जाता है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि। और ऐसे संत आज इस धरा पर नहीं, हमारे महल में आए, इस महल को धन्य किया। ऐसे मुनि के चरणों में बारंबार नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। फिर मुनिराज, मैं तो अज्ञान हूं, अजान हूं, नादान हूं, भला आपकी सेवा करना नहीं जानता। जो भी त्रुटि हो जाए क्षमा करना मुनिवर, क्षमा करना। क्योंकि वेद कहते हैं यदि किसी को स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, तो वेद हमें बतलाते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों की संगति करना चाहिए। अब लोग कहते हैं संतों की संगति से हमें मिलेगा क्या? आखिर संगति करने से मिलता क्या है? तो भी वेद कहते हैं कि सठ सुध रह सत्संगत पाई, सठ भी सुधर जाता है संगति यदि संतों की मिल जाए। और सुधरता कैसे? पारस परस उधात सुहाई। एक धातु यदि पारस से स्पर्श हो जाए तो स्वर्ण में बदल जाती है। ऐसे संतों की संगति करना अर्थात अपने जीवन को धन्य बनाना होता है। हे मुनिराज, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुनिवर के चरणों में, हाँ मुनिवर के चरणों में ये मेरा बंधन है, बंधन है मेरा, यही अभी क्षमा नहीं करते। तो नाथ, पहले ही आपसे क्षमा चाहता हूँ। हो जाए अपराधी चरणों की ये धूल आंखों का अंजन है।
अदरज मंजुल अंजल नयन अभी है दोष भंजन। यदि गुरु के चरणों की रज नेत्रों से लगा ली जाए तो मानो ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, दोष दूर हो जाते हैं। चरणों की ये धूल आंखों का अंजन है, बंधन है मेरा वही अभी। मुनिवर के चरणों में ये मेरा बंधन है, बंधन है मेरा वही अभी। बंधन है मेरा वही अभी, बंधन है, बंधन है मेरा वही अभी। मैं तो अज्ञान हुआ जान हूँ, यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। भैया लक्ष्मण तो भी उनके चरणों में नमन करो, वंदन करो। क्यों नहीं भैया, आपके द्वारा कहा गया लक्ष्मण तुम भी गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन अभिनंदन करो। तो क्यों नहीं भैया, आज हमारी इस छोटी सी अयोध्या में परम पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है और हमारी इस अयोध्या की भूमि धन्य हो गई है, क्योंकि आज हमारी अयोध्या में गुरुदेव भगवान आए हैं और हम दोनों भाइयों का जीवन कृतार्थ हो गया है कि आज हमने ऐसे संतों के दर्शन पाए हैं। गुरुदेव आपके चरणों में हम दोनों भाई प्रणाम करते हैं। हे बेटा राम, धन्य है, धन्य है तुम्हारे माता पिता के लिए जो इतने उत्तम संस्कार दिए। धन्य है तुम्हारे गुरुदेव वशिष्ठ के लिए जो इतनी उच्च शिक्षा तुम लोगों को प्राप्त कराई। निडर रहो अरते सदा, समय न जीते कोई, चिरंजीव जुग जुग जियो, कीर्ति लतांबर हो। प्रसन्न रहो बेटा राम, प्रसन्न रहो बेटा लक्ष्मण। कह कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो कर तन लावो नवा।